दुनिया भर से लाखों मुसलमान हर बरस हज करने सऊदी अरब आते हैं। हज के वक्त सऊदी अरब में आर्थिक गतिविधियां भी खासी तेज हो जाती हैं। कई लोगों के जेहन में ये सवाल आता है कि हज और उम्रा जाने वाले मुसलमानों से सऊदी अरब को कितनी आमदनी होती है। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में इस आमदनी का कितना हिस्सा है। इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो हज के इरादे से सऊदी अरब जाने वाले मुसलमानों की कुल संख्या निकालनी होगी। हर बरस कितने लोग मक्का जाते हैं। पिछले बरस कुल 83 लाख लोग हज के लिए सऊदी अरब आए थे। इनमें से 60 लाख से ज्यादा लोग सऊदी अरब के धार्मिक केंद्र उम्रा भी गए। पिछले दशक में औसतन हर बरस 25 लाख मुसलमानों ने हज किया। इससे जुड़ी दो बातें हैं जिन पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। एक तो ये कि साल के एक खास समय में ही हज यात्रा की जाती है और दूसरी बात ये सऊदी अरब ने हज आने वाले लोगों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए हर एक देश का एक कोटा तय कर रखा है। हज जाने वालों की एक बड़ी तादाद सऊदी अरब में ही रह रहे लोगों की भी होती है। इसमें कोई शक नहीं कि उनमें से कई लोग अलग अलग देशों के नागरिक होते हैं। पिछले 10 सालों में सऊदी अरब के अंदर से हज करने वाले मुसलमानों की संख्या दूसरे देशों से आने वाले तीर्थयात्रियों की तुलना में तकरीबन आधी रहती है। दुनिया भर में मुसलमानों की जितनी आबादी है उसका महज 2% ही सऊदी अरब में रहते हैं। लेकिन पिछले 10 साल से हाजी मुसलमानों का 1/3 इस मुल्क में रहता है। इसकी वजह भी हैं, यहाँ से मक्का करीब है, लोग अपनी धार्मिक जिम्मेदारी समझते हैं और यहाँ के लोगों के लिए हज करना सस्ता पड़ता है। उम्रा, मुसलमान सालों भर उम्रा जाते रहते हैं। पिछले साल 60 लाख से ज्यादा लोगों ने उम्रा की यात्रा की। सऊदी अरब जाने वाले मुसलमानों में 80% से ज्यादा लोग उम्रा गए। 7 साल पहले उम्रा जाने वालों की संख्या 40 लाख थी। सऊदी अरब को उम्मीद है कि आने वाले 4 सालों में ये संख्या बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगी। हज से सऊदी अरब की आमदनी। पिछले साल सऊदी अरब को हज से 12 अरब डॉलर की सीधी आमदनी हुई। भारतीय मुद्रा में ये रकम 76,500 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है। सऊदी अरब जाने वाले 80,330,000 तीर्थयात्रियों ने कुल 23 अरब डॉलर की रकम वहां पर खर्च की। हज के लिए सऊदी जाने वाले मुसलमान जो डॉलर वहां खर्च करते हैं वह उनकी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। ये पूरा पैसा सऊदी अरब की आमदनी नहीं है, लेकिन इससे उनकी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा सहारा मिलता है। मक्का चेंबर और कॉमर्स का अनुमान है कि बाहरी मुल्क से आने वाले मुसलमानों को हज करने पर 4,600 डॉलर तकरीबन 3 लाख रुपए का खर्च बैठता है। घरेलू तीर्थयात्रियों को इसमें 1,500 डॉलर लगभग 1 लाख रुपए लगते हैं। अलग अलग देशों के लोगों के लिए ये लागत अलग अलग है। ईरान से आने वाले काफिले में हर एक आदमी पर यह खर्च 3,000 डॉलर के करीब पड़ता है। इसमें यात्रा, खाने और खरीदारी का बजट शामिल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को भी तकरीबन इतना ही खर्च करना पड़ता है। एक ईरानी तीर्थयात्री ने बीबीसी की फारसी सेवा को नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि इस बार की हज यात्रा का उनका बजट 8,000 अमरीकी डॉलर का है। हालांकि इसमें उनके कई निजी खर्च भी शामिल हैं। जो भी हो, ये पैसा किसी न किसी तरह सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। किन किन देशों से लोग मक्का आते हैं। इंडोनेशिया का कोटा सबसे ज्यादा है। यहाँ से 2,20,000 लोग हर साल हज के लिए सऊदी जा सकते हैं। हज के कोटे का ये 14% हिस्सा है। इसके बाद पाकिस्तान 11%, भारत 11% और बांग्लादेश 8% की बारी आती है। इस लिस्ट में नाइजीरिया, ईरान, तुर्की, मिस्र जैसे देश भी शामिल हैं। हद से ज्यादा तेल से पैसा। कच्चे तेल की बिक्री से होने वाली आमदनी के लिहाज से देखें तो सऊदी अरब को हद से ज्यादा आमदनी नहीं होती है, लेकिन उसकी कोशिश है कि तेल के इतर आमदनी का जरिया बढ़ाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि तेल उत्पादन कम करने के ओपेक तेल उत्पादक देशों का संगठन के फैसले से सऊदी अरब का आर्थिक विकास इस साल 0 पर चला जाएगा।
सऊदी अरब की सरकार इस घाटे की भरपाई दूसरे स्रोतों से करना चाहेगी। इसमें धार्मिक पर्यटन से होने वाली आमदनी प्रमुख है।